पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर व्यक्तिगत निजी जमीन के लिए कहीं झंझट है, उस जगहों पर आप जाइएगा तो वैसी परिस्थिति में कोई दलित और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार थोड़ी देखता है। जब आदमी को कुछ बनता नहीं है तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ये तेजस्वी जी का टोटल फ्रस्ट्रेटेड पर्सनल अटैक सीएम पर है। हम लोग इस तरह के बयान पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहते। नीतीश जी के करीब जो लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर ये लोग खुद पहले से कर रहे हैं। पहले आरसीपी सिंह के बारे में बोलते थे, अब डीके के बारे में बोलते हैं। तभी तो सब कभी कुछ जो नीतीश जी के साथ है वही इनको खराब लगता है, क्योंकि ये तो नीतीश जी को डुबाना चाहते हैं। सासाराम के सांसद पर जो है ग्रामीणों ने हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि दलित सांसद के ऊपर हमला हो रहा है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। पूरी तरीके से नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि दलित सांसद के ऊपर हमला हो रहा है और सरकार कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। देखिए, ये बात सत्य नहीं है कि दलित किसी भी व्यक्तिगत जमीन की लड़ाई, ये अपने भाई के स्कूल के जमीन को लेकर वहां लोगों में रोष था, उसके लिए गए थे, बिना पुलिस प्रशासन को खबर किए हुए गए थे। तो निश्चित रूप से जिनकी जमीन में कोई इश्यूज है वो अपना एक्ट करता है, उसमें घटना हो गई। तो ये कोई अगर व्यक्तिगत निजी जमीन के लिए कहीं झंझट है, उस जगहों पर आप जाइएगा तो वैसी परिस्थिति में कोई दलित और ब्राह्मण राजपूत भूमिहार थोड़ी देखता है। जिसकी जमीन का आप यूज कर रहे हैं और जिसमें आप उनको परेशानी हो रही है, वो ये थोड़ी देखता है कि ये ब्राह्मण है कि राजपूत है कि भूमिहार है। तो 50 जो जमीन का केस झंझट होता है उसमें घटनाएं होती है। सीएम के बारे में कहा जा रहा है कि बेसुध हैं, अचेत हैं, पर्सनल अटैक है मुख्यमंत्री पर। ये सब देखिए, ये सब फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट है। जब आदमी को कुछ बनता नहीं है तो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ये तेजस्वी जी का टोटल फ्रस्ट्रेटेड पर्सनल अटैक सीएम पर है। हम लोग इस तरह के बयान पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, विपक्ष ने जो वीडियो साझा किया मुख्यमंत्री का, ताली बजाते हुए मौन खत्म हुआ और ताली बजाने लगे, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं खुद हम वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और बिहार पूरे देश में महिला पुलिसों की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। जो आरक्षण इन्होंने लागू किया महिलाओं के लिए, तो जो महिला वहां पे महिला पूरा बटालियन बापू को सलामी दे रहा था, तो वो महिला बटालियन को देखकर मुख्यमंत्री जी ने ताली बजाने का काम किया और प्रसन्नचित हुए कि हम यही तो चाहते थे। ये था, लेकिन अब उसको हर कोई अपने तरीके से चीजों को देखता है ना, और इस तरह का एक भ्रामक दुष्प्रचार माननीय नेता के बारे में करना चाह रहा है। सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जनता से मिल नहीं पा रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। 2 चौधरी हैं जो उनको रोक रहे हैं। कौन है वो 2 चौधरी? और 4 लोगों के बारे में अक्सर कहा जा रहा है। वो तो वही ना बताएगा कौन चौधरी है। ये सब देखिए, माननीय नेता खुद निर्णय करते हैं। माननीय नेता खुद ये निर्णय करते हैं कि किस जिले में क्या विकास का काम हो रहा है। ये तो बोल रहे हैं तेजस्वी जी, लेकिन कहाँ बाईपास बन रहा है, कहाँ चौर का हमें विकास करना है, कहाँ पर हमें पुल का निर्माण करना है, उन जगह के साइटों को खुद व्यक्तिगत रूप से जाके हर एक जिले में देख रहे हैं और योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। हजारों करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां हजारों करोड़ की योजना दे भी रहे हैं। एक तो शिलान्यास उद्घाटन जो पास है, और जो योजना डिमांड में पब्लिक के है, जो पब्लिक चाहता है कि हाँ ये भी होना चाहिए, मेरा बाईपास होना चाहिए, मेरा, उसको जगहों को देख करके घोषणा भी कर रहे हैं और अगली कैबिनेट में उसको पास भी कर रहे हैं। जनता को ये चाहिए कि जनता को ये सब झूठ मूठ का क्या बोल रहा है कि नहीं है नीतीश कुमार ये, क्योंकि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि ये सब घबरा गए हैं, इसलिए उनके व्यक्तित्व पर अटैक कर रहे हैं। डीके टैक्स के बारे में लगातार कह रहे हैं। डीके टैक्स सब पर हम पहले बोल चुके हैं, बार बार इस सब पर बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। नीतीश जी के करीब जो लोग रहते हैं ना, उनके ऊपर ये लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले आरसीपी सिंह के बारे में बोलते थे, अब डीके के बारे में बोलते हैं। तभी तो सब कभी कुछ जो नीतीश जी के साथ है वही इनको खराब लगता है, क्योंकि ये तो नीतीश जी को डुबाना चाहते हैं। तो जो नीतीश जी के विकास यात्रा को मदद करना चाहते हैं, बिहार के विकास में जिनका सहयोग ले रहे हैं, उनके बारे में ये डैमेज करता है। ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी थे और तमाम बातों को आपने सुना है, क्या कुछ इन्होंने कहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उस पर इन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है
और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते हैं और काम के ही आधार पर जनता के बीच जाते हैं। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।